नमस्कार साथियों, आप देख रहे खबरी राजस्थान में आपके साथ जी.के. लोधिया। सोशल मीडिया पर अभी के समय सबसे ज़्यादा दिखने वाली चीज़ है जो दिखाई दे रही है, अरावली बचाओ। अब अरावली को बचाओ, इसको भी हम समझते हैं कि आर सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक प्रस्ताव दिया गया, एक याचिका दी गई जिसमें केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया कि जो भी पहाड़ियाँ हैं जिनकी ऊंचाई 100 मीटर से कम है उनको अरावली पर्वतमाला के अंदर नहीं माना जाएगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी जो सहमति है वो जता दी है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये अपना निर्णय साफ कर दिया कि जो पहाड़ियाँ 100 मीटर की ऊंचाई से कम है उनको अरावली पर्वतमाला में नहीं माना जाएगा। मतलब कि जिन पहाड़ियों की ऊंचाई 100 मीटर से कम है अब उनमें खनन हो सकेगा। ऐसी पहाड़ियाँ राजस्थान में जितनी भी पहाड़ियाँ 90% जो भी पहाड़ियाँ हैं उनकी हाइट है वो 100 मीटर से कम है। ऐसे में अगर ये चीज़ें हो जाती है, खनन चालू हो जाता है, तो राजस्थान का पूरा जो दृश्य है, रूपरेखा है, वो बदल जाएगी। राजस्थान वो इलाका है जिनको जो अरावली पर्वतमाला जिसे हम बोलते हैं, अरावली पर्वतमाला ने राजस्थान को मरुस्थल होने से बचाया। डेजर्ट है, राजस्थान में मरुस्थलीकरण है, जैसलमेर, बाड़मेर, इन जिलों में जो रेगिस्तान है, जो डेजर्ट एरिया है, वो सीमित इसलिए है, वहाँ तक ही सीमित इसलिए है क्योंकि अरावली पर्वतमाला के जो ये पहाड़ है वो रेगिस्तान मरुस्थलीकरण को हैं जो बचाने का कार्य करते हैं। हमारे जो पूर्व राजस्थान के पूर्वज हैं उन्होंने खेजड़ी को बचाने के लिए अपने परिवार तक न्यौछावर कर दिए, लेकिन अब जो सरकार है और जो देश का सर्वोच्च न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने भी जो केंद्र सरकार का जो प्रस्ताव था उन पर उन्होंने सहमति जता दी है। हमारे राजा महाराजा जिन पहाड़ियों के सहारे मुगलों से लड़ा करते थे, महाराणा प्रताप जिन्होंने उन पहाड़ियों में रहकर इस राजस्थान की आन बान शान बचाई, उसी राजस्थान को अब ये सरकारें अरावली पर्वतमाला के नाम पर जो जिनकी ऊंचाई 100 मीटर, जिन पहाड़ियों की ऊंचाई 100 मीटर से कम है, उनको उजाड़ना चाहती है। क्यों उजाड़ना चाहते हैं? क्योंकि सरकार के पास हो सकता है पैसों की कमी आ गई हो, सरकार खनन करवाएगी और खनन करवा के सरकार को इससे आमदनी होगी, सरकार इससे कमाई करना चाहती है। वहीं पहले सरकार इन्हीं पहाड़ियों में खनन करने से रोका करती थी, लेकिन अब वही सरकार, वही सुप्रीम कोर्ट आज है जो इन पहाड़ियों में आगे होके खनन करने की जो अनुमति दे रहा है। हाल ही में पूरे सोशल मीडिया पे देखा जा रहा है अरावली बचाओ, अरावली पर्वतमाला बचाओ। राजस्थान में ऐसे ऐसे पहाड़ है जिनसे राजस्थान की पहचान होती है। इन पहाड़ियों से, पहाड़ियाँ हैं जिसे राजस्थान का सौंदर्यीकरण है, इन पहाड़ियों से राजस्थान का सौंदर्यीकरण है। इन पहाड़ियों में राजा महाराजाओं के महल है। कई पहाड़ियाँ ऐसी हैं जिन पहाड़ियों पर राजा महाराजाओं का महल है, जिनसे हमारी पुरातन संस्कृति है, जो पुरानी हमारी सभ्यता है वो जुड़ी हुई है। लेकिन जब इन पहाड़ियों में खनन होने लग जाएगा तो राजा महाराजाओं के महल भी चले जाएंगे, इन पहाड़ियों से पूरा खनन हो जाएगा, पहाड़ियाँ नष्ट हो जाएगी, पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे, पशु पक्षी नष्ट हो जाएंगे, जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे। राजस्थान की पूरी है जो संस्कृति है, जो राजस्थान का पर्यावरण है, वो नष्ट हो जाएगा। एक तरफ से सरकार है कहती है पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, पानी लाओ, ये चीज़ें सब सरकार करती है। यही अरावली पर्वतमाला है जो बारिश के समय ऐसी जगह है जिनको बाढ़ आने से बचाती है। ऐसी जगह है जिन अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं इनको दीवार बनाकर है जो पानी रोका जाता है। बड़े बड़े बांध हैं जो बनाए जाते हैं, लेकिन सरकार के मंशा पता नहीं क्या है कि जो पूरे देश में जो भी अरावली पर्वत आते हैं, जो पहाड़ियाँ आती हैं, अरावली पर्वतमाला है, अब 100 मीटर से ऊंचा
नीचा जो भी पहाड़ है उनको अरावली पर्वतमाला से इन्होंने बाहर निकाल दिया है। देश की सबसे पुरानी पर्वतमाला अरावली को लेकर एक बड़ा पर्यावरणीय और राजनीतिक विवाद गर्मा गया। हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वतमाला की नई कानूनी परिभाषा को मान्यता दी है, जिसके तहत केवल वह भू आकृतियाँ अरावली मानी जाएगी जिनकी ऊंचाई अपने आसपास की सतह से 100 मीटर से अधिक हो, यानी कि जिनकी ज़मीन की जो सतह है उससे 100 मीटर की ऊंचाई पर जो भी पहाड़ियाँ हैं जिनकी ऊंचाई 100 मीटर है उनको ही अरावली पर्वतमाला में माना गया है। इस फैसले को केंद्र सरकार के प्रस्ताव के अनुरूप लागू किया गया, जिसे इन्वायरमेंटलिस्ट और कई नीति विशेषज्ञों ने चिंता का विषय भी बताया। इस नई परिभाषा के कारण विशेषज्ञों का दावा है कि 90% से अधिक पहाड़ियाँ अब संरक्षण से बाहर हो सकती है, क्योंकि वे 100 मीटर के मापदंड को पूरा नहीं करती। लगभग जितनी भी ये पहाड़ियाँ, इनमें से 90% पहाड़ियाँ ऐसी हैं जिनकी ऊंचाई 100 मीटर से कम है, जो 100 मीटर के ऊंचाई के मापदंड को है जो पूरी नहीं करती है। इससे इन हिस्सों में खनन कार्य होगा, निर्माण होंगे, अन्य गतिविधियों को कानूनी रास्ता मिल सकता है, जो पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस फैसले की कड़ी निंदा की है। ऐसे कदम से अरावली पर्वतमाला का हरी कवच खो जाएगा। यह उत्तर भारत व जल सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। उन्होंने केंद्र सरकार और न्यायपालिका के से इस फैसले को पुनर्विचार करने की अपील की है। और अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पे एक और बात कही है कि सभी अपनी डीपी पर जो उन्होंने एक पोस्टर जारी किया कि अरावली बचाओ, उसको अपनी डीपी पे लगाइए। पर्यावरण कार्यकर्ताओं भी चेतावनी दे रहे हैं, अगर अरावली की छोटी छोटी पहाड़ियाँ संरचनाओं को अब संरक्षण नहीं मिला तो इनसे सिर्फ न भूमि घटाव, जल स्तर का गिरना, जैव विविधता का नुकसान, बल्कि धूल के तूफान, वायु प्रदूषण और रेगिस्तान विस्तार जैसी समस्याएं और बुरी तरह हो सकती है। प्रदूषण की बात कर ले तो अब दिल्ली का जो प्रदूषण आप देखेंगे, दिल्ली में प्रदूषण से किस प्रकार का हाल है जो बना हुआ है, राजस्थान में भी ऐसी स्थिति आ जाएगी अगर ये अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं इन पर अगर खनन होता है, अगर इन पर खनन होता है तो दिल्ली में भी इससे ज़्यादा प्रदूषण है वो बढ़ेगा, पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे, वन्य जीव, पशु पक्षी, इन पर सब पर संकट आ जाएगा। सरकार का कहना है कि नया फैसला विज्ञान आधारित है और इसका उद्देश्य सतत खनन और संरक्षण के बीच संतुलन बनाना है। लेकिन पर्यावरण विशेषज्ञ का कहना है कि यह संतुलन बिगड़ सकता है और इससे व्यापक पर्यावरणीय प्रभाव होंगे। फिलहाल अरावली पर्वतमाला के संरक्षण को लेकर यह मामला और अधिक तीव्रता से बहस का विषय बना हुआ है और आने वाले दिनों में इसे लेकर नई उठापटक है जो देखने को मिल सकती है। आप देख रहे खबरी राजस्थान, मैं आपके साथ जीके अलूदिया। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट, ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जनहित मुद्दों के लिए हमेशा हमारी आवाज़ है जो जनता के लिए उठती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।